जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं चाणक्य न्यूज इंडिया और मैं हूं अशोक। बुंदेलखंड के किसान और मजदूर अन्य प्रदेशों के लिए पलायन करने को क्यों है मजबूर? आइए जानते हैं पूर्व ब्लॉक प्रमुख शिवपाल सिंह यादव के मुखबिर से। चाणक्य न्यूज इंडिया के लिए महोबा से प्रदीप पंसारी की रिपोर्ट। चाणक्य न्यूज इंडिया टीम इस समय पहुंची महोबा जनपद के चरखारी विधानसभा में। मेरे साथ इस समय मौजूद हैं पूर्व ब्लॉक प्रमुख शिवपाल सिंह यादव जी, जो कि सपा के वरिष्ठ पदाधिकारी भी हैं। उनसे मैं जानना चाहूँगा कि बुंदेलखंड के किसान और लेबर आखिर किन कारणों से पलायन कर रही है, और ऐसा क्या है कि उत्तर प्रदेश की अनेकों सरकारें आई, चाहे सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, भाजपा हो, इन्होंने राजनीति में बुंदेलखंड से वोट तो लिए लेकिन बुंदेलखंड की ओर आंख उठाकर के भी नहीं देखा। माननीय शिवपाल सिंह जी, आपका चाणक्य न्यूज इंडिया में स्वागत है। जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। आपके माध्यम से हमें जो है, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आखिर वो क्या कारण है कि बुंदेलखंड के किसान, लेबर तबका अन्य प्रदेशों की ओर पलायन कर रहा है। जैसा कि मैं अनुमान लगा सकता हूं कि चरखारी का किसान की जमीन को पानी न मिलने के कारण से, कम पैदावार होने के कारण से अपने परिवार का भरण पोषण नहीं कर पा रहे हैं। जबकि हमारी चरखारी विधानसभा में मात्र 4 बांध हैं, लेकिन प्रत्येक बांध का पानी दूसरी विधानसभाओं को दिया जा रहा है। चारों बांध का पानी मिला के यहाँ के 15% हमारी जमीन को संचित किया जा रहा है। 85% जमीन आज भी संचित है। अपना परिवार का भरण पोषण ना करा पाने के कारण से सारे लोग मजबूर होकर पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं। यहाँ बुंदेलखंड में कोई भी सरकारी कोई ऐसा उद्योग केंद्र स्थापित नहीं है ताकि जिससे कि हमारे बच्चे, हमारे नौजवान भाई यहाँ अपना रोजगार स्थापित कर सके। एक रोजगार का, जबकि यादव जी गवर्नमेंट कहती है कि हम बुंदेलखंड के लिए बहुत सारा धन आवंटित करते हैं, और उन्होंने अभी अपने बजट में भी कई ग्रामीण योजनाएं लागू की हैं। सपा सरकार में भी अखिलेश यादव जी द्वारा भी बुंदेलखंड के लिए बहुत सारा धन उपलब्ध कराया था, लेकिन फिर भी यहाँ के किसान मजबूर होकर के पलायन कर रहे हैं। वो क्या कारण है? जैसा कि मैं आपको बताऊं, महोबा जनपद मात्र में ही कम से कम 450 क्लेशर प्लांट संचालित थे, जिनका अच्छा खासा राजस्व इस जनपद से सरकार को जाता रहा है। लेकिन आज की परिस्थिति में चरखारी मात्र 30 या 35 प्लांट महोबा जनपद में संचालित हैं। हम सरकार से मांग करते हैं कि केवल हमारे यहाँ स्थापित प्लांटों को ही अगर आप ऊर्जा प्रदान कर दें तो हमारा यहाँ पलायन रुक सकता है। और दूसरी हमारी मांग है कि हमारे किसानों को अगर 50% जमीन संचित करने का प्रयास करा दें तो हमारा पलायन पूर्ण रूप से रुक जाएगा, और हम निश्चित ही एक अच्छे उसके साथ आगे बढ़ेंगे और हमारा जनपद अच्छे पायदान पर आने में समर्थ हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री कहते हैं कि मंजिलें लाख कठिन आए, गुजर जाऊंगा, हौसले हार के बैठूंगा तो मर जाऊंगा, लाख रोके अंधेरा मेरा रास्ता, लेकिन मैं जिधर जाऊंगा रोशनी लेकर के जाऊंगा। इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, रोशनी यहाँ बहुत अच्छी बात है। हम चाहते हैं अगर ऐसे विचार कागजों पर लिखने या मुँह से बोलने से कुछ नहीं होता है, सामने आए, हमें दिखाई दे, हमारी समाज को, जनताओं को दिखाई दे, तभी हम इस पर भरोसा करेंगे। उत्तर प्रदेश की सरकार कहती है कि मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना के अंतर्गत 181 गांवों को राजस्व मार्ग से जोड़ा गया है। नहीं जोड़ा गया है, उसमें बिल्कुल सत्य है, गांव जोड़े जा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ने ये भी कहा है कि हमने 23-24 में 87.49 करोड़ रुपए की व्यवस्था ऐसी की है कि जिससे कि ग्रामीण क्षेत्रों के लोग पलायन न करें। ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी योजना के अंतर्गत किया है उन्होंने। केवल एक योजना से पलायन नहीं रुक सकता है। सबसे पहला बुंदेलखंड के जनपद महोबा में चरखारी विधानसभा में सबसे बड़ी जरूरत किसानों को पानी की है। अगर पानी में जो अभी नाला बनाए गए हैं इतने गहरे हैं कि इससे पानी हम
अपने खेतों में नहीं ले सकते। इनको अगर लिफ्ट कैनाल के माध्यम से, छोटी छोटी कैनालों के माध्यम से अगर हम यहाँ चरखारी में लिफ्ट कैनाल भी है, क्या उससे पानी उपलब्ध हो जाता है? हाँ, मिल रहा है, उस क्षेत्र को मिल भी रहा है। वो सराहनीय कदम है। और जैसे नाले से जो बड़ा लिफ्ट कैनाल जो बनी है, इससे अगर पानी दिया जाए तो हमारे किसान संपन्न होंगे, हमारे बच्चे निश्चित आगे बढ़ेंगे, पढ़ाई। जबकि देखा जाए तो चरखारी में एक बहुत बड़ा अर्जुन बांध डैम है, क्या उससे कितने क्षेत्रफल की सिंचाई हो सकती है? क्योंकि आप पूर्व में ब्लॉक प्रमुख भी रहे। जैसा कि आप लोग भी जानते हैं, आप भी क्षेत्रीय हैं, आप लोगों ने देखा होगा, अर्जुन बांध से खरेला के आगे का क्षेत्र हमारी चरखारी विधानसभा से बाहर का हो जाता है। और एक रिज टाइप में वो नहर का संचालन है, जिससे हम लोगों को पानी नहीं मिल पाता है। जब तक उसमें लिफ्ट व्यवस्था न की जाएगी, हम चरखारी विधानसभा के किसानों को पानी उपलब्ध नहीं करा सकते। देखा जाए तो आप भी पूर्व ब्लॉक प्रमुख रहे हैं और आप ग्रामीण क्षेत्र से भी जुड़े हुए हैं। क्या आपके समय पर किन किन व्यवस्थाओं को की गई ग्रामीण क्षेत्रों में? उस समय गांव में सड़कों को जोड़ा गया है, नालियों का निर्माण किया, पानी बहाने के लिए अव्यवस्था फैल रही थी। जो गांव में नालियां बनवाई गई हैं, सीसी रोड बनवाए गए हैं, सड़कें बनवाई गई हैं, ऐसे अन्य काम कराते रहे। देखा तो ये भी गया है कि 16-17 के बजट में माननीय अखिलेश यादव जी द्वारा भी बुंदेलखंड के लिए कुछ नहीं दिया गया था। नहीं, अखिलेश यादव ने जो चरखारी के लिए किया है, इतिहास के पन्नों में अमिट रहेगा। महाराजाओं के बाद जो तालाब का खुदाई की गई थी, इसकी सेल्ट आज तक नहीं सफाई हुई थी, लेकिन अखिलेश यादव के प्रयास से सारे तालाबों की सेल्ट सफाई कराई गई। वो चरखारी ने देखा है और वो हमेशा स्मरणीय रहेगा उनकी। 16-17 में जो बजट अखिलेश जी द्वारा पारित किया गया था, उसमें बुंदेलखंड के लिए कोई योजनाएं नहीं थी। नहीं, बजट में क्या था मैं अभी मुझे याद नहीं है, लेकिन चरखारी से बिल्की मार्ग सुपर रोड अखिलेश के ज़माने में बनाया गया था। इस समय जहां आप खड़े हैं, यहाँ स्मार्ट सिटी के नाम पर चरखारी में 32 करोड़ का बजट चरखारी के लिए दिया गया था। तालाबों के अलग बजट दिया गया, लेकिन वो धरातल पर कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। जहाँ आप खड़े हैं, यहाँ सीसी निर्माण योजना का फल है जो आज मोहल्ले में। जबकि उत्तर प्रदेश सरकार कहती है कि हम बुंदेलखंड को 600 करोड़ रुपए देकर के संभालेंगे। बिल्कुल 600 करोड़ हमारे जो उद्योगी इस समय उद्योग लगाए हैं, लघु उद्योग, डेयरी उद्योग, जो भी है, इनको ही बजट दिया जाए। बाहरी लोग यहाँ आके कुछ नहीं कर पाएंगे। हम लोग ही छोटे छोटे उद्योगी लगाकर अपने क्षेत्र के लोगों का पलायन रोक सकते हैं। धन्यवाद। कैमरामैन अनूप गुरुदेव के साथ प्रदीप पंसारी, ब्यूरो हेड महोबा। खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। चाणक्य न्यूज इंडिया, हम हैं हिंदुस्तान। विश्व में पहली बार महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर आत्मिक दर्शन, विश्व शांति के लिए 10 करोड़ पार्थिव शिवलिंग का अखंड महारुद्राभिषेक। कार्यक्रम स्थल भूतेश्वर महादेव मंदिर मार्ग, सोनपुरी, बलौदा बाजार, छत्तीसगढ़। दिनांक 9 फरवरी 2023 गुरुवार से 18 फरवरी 2023 शनिवार तक। अखंड रुद्राभिषेक 1100 वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा संपन्न होगा। आप सब परिवार सादर आमंत्रित हैं। आपका कल्याण हो। अधिक जानकारी तथा सहयोग हेतु संपर्क करें। आयोजक समिति बलौदा बाजार समिति, साधना शक्तिपीठ समिति, हिंद नगर इसाली, भिलाई, दुर्ग, छत्तीसगढ़। पिन कोड 490008। मोबाइल नंबर 9926178178, 98267007, 9009771008, 7987000818, 8263000881।